सी डबल बॉन्डेड OH। क्लियर? इस कार्बन पे डेल्टा प्लस है, इस कार्बन पे भी डेल्टा प्लस है। कार्बन पे बड़ा डेल्टा प्लस, जितना ज्यादा चार्ज डेंसिटी, दिस इज अ हार्ड साइड। समझ में आ रहा? कार्बन पे छोटा डेल्टा प्लस, दिस इज अ सॉफ्ट साइड। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि हार्ड ऑलवेज कंबाइंस विद हार्ड, सॉफ्ट ऑलवेज कंबाइंस विद सॉफ्ट। हार्ड और सॉफ्ट का कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता। अगर मान लो यहां हम ले लें RLi या RNA, RLi या RNA दोनों नियरली आयनिक मॉलिक्यूल है, आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड में R पे रियल -1 का चार्ज होगा, और अगर रियल -1 का चार्ज होगा मतलब कि ये हार्ड स्पीशीज हो गए। हार्ड स्पीशीज हो गए। हार्ड स्पीशीज कहां जाकर अटैक मारेगा? हार्ड साइड पे। देयरफॉर CH2 डबल बॉन्डेड CH, C पे O माइनस H, R आके जुड़ गया। और इसके बाद अगर आप हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो O माइनस H प्लस गेन कर लेगा, और हम लोग इस प्रोडक्ट को नाम देंगे, ये हो जाएगा OH, और इस प्रोडक्ट को हम लोग नाम देंगे 1,2 एडिशन। 1,2 एडिशन प्रोडक्ट दैट विल बी मेजर। 1,2 एडिशन प्रोडक्ट विल बी मेजर। ध्यान रहे, हार्ड स्पीशीज कौन कौन से हो सकते हैं? ऑल स्ट्रांगली बेसिक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। सारे स्ट्रांगली बेसिक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं वो हार्ड स्पीशीज होते हैं, और हार्ड हमेशा हार्ड के साथ कंबाइन करेगा। ये हम आपको पिछले क्लास में बताए थे। हार्ड सॉफ्ट के साथ कंबाइन नहीं करेगा। तो चूंकि ये दोनों बिल्कुल आयनिक मॉलिक्यूल होता है, इसलिए मैंने इसका एग्जांपल लिया। रियल R माइनस प्रेजेंट रहता है, रियल कार्बन पे -1 चार्ज प्रेजेंट रहता है आयनिक होने के कारण। कार्बन पे रियल -1 का चार्ज मतलब कि वो हार्ड साइड हुआ, एंड हार्ड विल ऑलवेज कंबाइन विद द हार्ड। ओके। CH2 डबल बॉन्डेड CH, C डबल बॉन्डेड OH, अगेन acraldehyde. This acraldehyde is suppose taken along with R2CuLi। अब बताओ, R2CuLi गिलमन्स रिएजेंट। गिलमन्स रिएजेंट किस कैटेगरी का रिएजेंट है? तो गिलमन जो होता है वो वीक बेस होता है, वीक बेस होता है, वीक न्यूक्लियोफाइल होता है। पढ़े हो ना ये? क्योंकि हाईली कोवलेंट कैरेक्टर है, कोवलेंट नेचर ऑफ बॉन्ड होता, इसलिए वीक न्यूक्लियोफाइल और वीक बेस मतलब R के ऊपर चार्ज कितना मानते हो? छोटा सा डेल्टा माइनस। तो ये हो गया सॉफ्ट स्पीशीज। सॉफ्ट कहां अटैक मारेगा? सॉफ्ट पे। ये R आकर इस कार्बन पे अटैक करेगा, और ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा यहां पर। ऐसे समझ, पाई बॉन्ड ब्रेक कर गया नेगेटिव और प्लस में, तो प्लस के साथ R जुड़ गया, ये नेगेटिव आया, और ये नेगेटिव सिग्मा पाई का कॉन्जुगेशन है, ये भी रेजोनेंस हो जाएगा। तो इस कार्बन पे अटैक करना, पाई बॉन्ड को शिफ्ट करना, ये पाई बॉन्ड को भी शिफ्ट करना। तो अल्टीमेटली वी विल गेट CH2 बॉन्डेड टू R, CH डबल बॉन्डेड C, O माइनस H। ध्यान से देखो हम कैसे बनाए हैं। कार्बन पे अटैक करना है, और पाई का रेजोनेंस भी साथ ही साथ करा देना है। पाई सिग्मा पाई का रेजोनेंस भी साथ ही साथ करा देना है। ये बात समझ में आ रहा? ये कैसे ड्रॉ किए समझ में आ रहा? अब गौर से देखो ये चीज। जैसे ही इसको हम H3O प्लस देंगे, O माइनस H प्लस CH2 R CH डबल बॉन्डेड C OH H, ये बन गया। लेकिन ये जो बना है, ये बना है इनोल, एंड इनोल क्विकली टॉटोमराइजेस इनटू कीटो फॉर्म, टॉटोमराइजेस इनटू कीटो फॉर्म। H को इधर लेके आएंगे, पाई बॉन्ड को शिफ्ट कर देंगे, अल्टीमेटली CH2 R CH2 C डबल बॉन्डेड OH। Such kind of the product will be called as 1,4 addition। 1,4 addition मेजर देता है। बनते दोनों हैं, हर केस में 1,2 और 1,4 दोनों बनेगा। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ले लिए लाइक RNi RLa, तो स्ट्रॉन्ग वाला में 1,2 मेजर बनेगा, और वीक जैसे गिलमन रिएजेंट है इसमें 1,4 एडिशन मेजर मिलेगा। और 1,4 एडिशन में हमेशा तुमको इनोल मिलेगा, और इनोल को टॉटोमराइज करके कीटो बनाना है। अब ये रिएक्शन इसलिए स्पेशल हो जाता है कि फाइनल प्रोडक्ट देखकर ऐसा लगता है कि कार्बोनिल को तो कुछ हुआ ही नहीं। यहां भी C डबल बॉन्डेड O था, यहां भी C डबल बॉन्डेड O बच गया। देखकर लगता है कि यहीं पर जो होना था हुआ है।
H यहां लग गया, R यहां लग गया, देखने में लगता है कि 1,2 एडिशन ही हुआ है ये भी, लेकिन एक्चुअली इट इज अ 1,4 एडिशन प्रोडक्ट। इज दिस क्लियर? अब इसका शॉर्टकट क्या बनाओगे? शॉर्टकट क्या बनाओगे? कार्बोनिल को कुछ नहीं करना है, सीधे यहीं पे 2 कार्बन में एक को दे देंगे H, एक को दे देंगे R। लेकिन ध्यान रखना R कहां जुड़ेगा? चौथे पोजीशन पे। 1 2 3 4, चौथे पे R को जोड़ेंगे और तीसरे पे H को देंगे, सीधे आंसर लिखेंगे। समझ में आ रहा है? अब हम आ जाते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो कैरेक्टर होता है वो पोलर कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। CH2 double bonded CH, C double bonded OH when it is taken along with a Grignard reagent 1214 हमेशा दोनों बनता है। R माइनस यहां अटैक कर दिया मान लो, तो ये क्या बन जाएगा? CH2 double bonded followed by H3O प्लस। हम डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं, CH2 double bonded CH, COH H R। इसे हम लोग बोलेंगे क्या? 1,2 एडिशन प्रोडक्ट। और ये R हो सकता है कि यहां भी अटैक कर देता, पाई बॉन्ड को इधर शिफ्ट करते, ये पाई बॉन्ड को भी इधर शिफ्ट करते, फिर इनोल मिलता, इनोल टॉटमराइज होता। शॉर्टकट क्या कहता है? यहीं पर जो करना है कर दो, लिख देते हैं CH2 से जुड़ गया R, CH2 C डबल बॉन्डेड OH, इसे हम लोग बोलते हैं 1,4 एडिशन प्रोडक्ट। ध्यान रखना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के केस में जब वो एक्रोलिन के साथ रिएक्ट करता है तो 1,2 वाला बनता है 52% और 1,4 वाला बनता है 48%। दोनों में बहुत खास अंतर नहीं है, फिर भी मेजर अगर बोलेगा कोई तो 1,2 एडिशन मेजर कहेंगे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी मेजर प्रोडक्ट क्या देता है? 1,2 एडिशन। जैसे RNA RLI दिया 1,2 एडिशन, वैसे ग्रिग्नार्ड भी दिया। लेकिन ग्रिग्नार्ड के केस में 1,4 एडिशन वाला प्रोडक्ट का भी क्वांटिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, 48%। ये भी नॉलेज रखना, दोनों ही बनेगा, लेकिन कौन सा मेजर कहलाएगा? 1,2 वाला मेजर कहलाएगा। अब इतना कम अंतर है दोनों के परसेंटेज में, और हमें पता है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हिंड्रेंस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि नहीं? मान लो CH2 डबल बॉन्डेड CH, C डबल बॉन्डेड O और H के जगह हम लगा दिए PH, H के जगह लगा दिए PH, तो PH लगाते ही उस कार्बोनिल पे हिंड्रेंस आपने बढ़ा दिया। जरा सा हिंड्रेंस बढ़ा दिए, परसेंटेज में हेर फेर हो जाएगा। लगभग 50-50 ही तो है, 52-48 ही तो है। जहां हिंड्रेंस हम बढ़ाए इसकी रिएक्टिविटी कम हुई, और इसकी रिएक्टिविटी कम हुई तो 1,2 कम हो गया। अगर मान लो इसको हम लोग ले लिए PHMgX के साथ, तो ये PH इधर जाके अटैक नहीं कर पाएगा क्योंकि हिंड्रेंस है। ये PH कहां जाएगा? फिर चौथे वाले कार्बन पे 1,4 एडिशन करा दो। तो 1,4 एडिशन कैसे कराना है? CH2 के साथ PH जोड़ दिए, CH2 C डबल बॉन्डेड OPH, ये 1,4 वाला हो जाता है मेजर। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का 1,4 एडिशन वाला एक एक्सेप्शन याद रखिएगा। कब होगा मेजर? जब कार्बोनिल पे हिंड्रेंस बढ़ जाएगा। कार्बोनिल पे हिंड्रेंस लगा दोगे तो फिर 1,4 वाला मेजर हो जाता है, 1,2 वाला माइनर हो जाता है। लेकिन नॉर्मल केस में जब तक यहां अल्डिहाइड रहेगा, जब तक यहां अल्डिहाइड रहेगा, तब तक 1,4 वाला मेजर। सो जनरल कंक्लूजन, RNA, RLI, RMgX always gives 1,2 addition measure। R2CuLi गिलमेंस रिएजेंट क्या देता है? 1,4 एडिशन मेजर। क्लियर एवरीवन? हाँ, बिल्कुल हिंड्रेंस बढ़ेगा। केवल अल्डिहाइड के केस में 1,2 मेजर बोलेंगे। कीटोन आ गया तो 1,4 एडिशन मेजर बोलेंगे। अब एक और चीज गौर से देखो,
CH2 double bonded CH, C double bonded OH, acral system when it is taken with a Grignard reagent RMGX. लेकिन इस RMGX के साथ मैंने एक सॉल्ट ले लिया, क्यूप्रस सॉल्ट, मान लो Cu2Cl2। अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अकेला लिया गया है 1-2 एडिशन मेजर, लेकिन अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कोई क्यूप्रस सॉल्ट ले लिया जाए तो आपको पिछले क्लास में मैंने बताया था कि हर आयनिक कोवलेंट की तरफ अपने आप जाता है। जैसे ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन ZnCl2 के साथ R2Zn, CdCl2 के साथ R2Cd, कॉपर के साथ भी R बॉन्डेड टू कॉपर बनाएगा। जैसे ही Cu2Cl2 ले लिए, मतलब R जो है वो कॉपर के साथ जुड़ जाएगा और जुड़ते ही कैसा हो जाएगा, कोवलेंट हो जाएगा। मतलब कि ये गिलमैन रिएजेंट टाइप का हो जाएगा। और अगर गिलमैन रिएजेंट टाइप का हो गया तो कौन सा एडिशन मेजर देगा, CH2R CH2 C डबल बॉन्डेड OH 1,4 एडिशन मेजर हो जाएगा। क्या write down the major product of the following reaction. ETLI ET माइनस सीधे कार्बोनिल पे 1-2 एडिशन, हर जगह मेजर प्रोडक्ट लिखना है। यहाँ ET को जोड़ देंगे, H प्लस यहां से आया OH, कुछ नहीं, बहुत ही आसान सा रिएक्शन है। OH और ET एक जगह, MEMGBr मेजर प्रोडक्ट सेम, OH यहां Me लग गया, डबल बॉन्ड जैसे था वैसे ही, मेजर प्रोडक्ट 1-2 एडिशन। लेकिन Me2CuLi गिलमैन्स रिएजेंट ये अटैक मारेगा इस कार्बन पे, टॉटमराइज होगा, अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, यहां लग गया Me और यहां डबल बॉन्डेड हो जैसे था वैसे ही। पहले तो इनोल बना होगा, इनोल जब टॉटमराइज करेगा तो ऐसे ही आ जाएगा ना। शॉर्टकट बताया थे ना कि C डबल बॉन्डेड को कुछ नहीं होता, कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन को ही एक H देना है और एक R देना है। R कहां देना है, चौथे कार्बन पे, ऑक्सीजन से चौथे कार्बन पे, 1 2 3 4। आंसर सिंपल। अब यहां के बारे में सोच, ETMGBr ये है
एसिड डेरिवेटिव है बेटा, एसिड डेरिवेटिव। पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ, पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, O माइनस ET, ऑक्सीजन यहां लगा हुआ है, डबल बॉन्डेड, नेगेटिव चार्ज का इंटरनल अटैक, ये रिंग ओपन हो गया। एसिड डेरिवेटिव का रिएक्शन ऐसे नहीं, तो ये बन जाएगा कुछ ऐसा, डबल बॉन्डेड O ET, यहां भी डबल बॉन्ड है, और ये O माइनस हो जाएगा OH H प्लस देने के बाद, ये बनेगा फाइनल आंसर। लेकिन अगर वही Et2CuLi होता तो ये तो 1-2 पे अटैक नहीं मारता है, ये पाई सिग्मा पाई का कंजुगेशन है, 1 2 3 4, समझ में आ रहा है? तो ये बन जाता कुछ ऐसा, यहां पे लग जाता ET चौथे वाले पे, और ये जैसे था डबल बॉन्डेड हो वैसे ही डबल बॉन्डेड हो। क्लियर? क्लियर है? ये कैसे बना? क्लियर है? कैसे किए समझ में आ रहा है? यहां रिंग ओपन क्यों नहीं हुआ? अरे 1-4 का बात नहीं है, जब ये अटैक मारा होगा तो ये पाई बॉन्ड इधर आएगा, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा। चलो बना के देखते हैं क्या होना चाहिए। O पे आ गया नेगेटिव, इधर आ गया डबल बॉन्ड, और इधर आ गया ET, यही हुआ होगा ना? तो ये नेगेटिव चार्ज वापस आएगा ना, वापस आएगा तो ये हटना चाहिए था ना, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज तो रेजोनेंस कर रहा है पाई बॉन्ड के साथ, तो ये नेगेटिव चार्ज आएगा वापस जरूर, लेकिन ये रेजोनेंस हो जाएगा, क्योंकि पाई बॉन्ड आसानी से टूटेगा, सिग्मा बॉन्ड आसानी से टूटेगा नहीं। या यूं सोचो, ये नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, तो यहां पर कंप्लीट नेगेटिव चार्ज नहीं है ऑक्सीजन पे कि अटैक मार के इसको बाहर निकाल दे। समझ में आ रहा है? और ऐसे स्थिति में ये ऑक्सीजन का लोन पेयर भी तो रेजोनेंस कर रहा है इसके साथ, तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी आएगा। समझ में आ रहा है? ये बॉन्ड इसलिए नहीं टूटता है क्योंकि ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। क्लियर? अगला, कहीं भी देखो पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, किसी को भी एक को एक्रेल सिस्टम मानते हुए आंसर लिख देना है। जैसे ETMGBr ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आया, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आएगा तो यहां लगा दिए OH और यहां लगा दिए ET, लेकिन वही अगर E2CuLi अगर आया तो 1 2 3 4, चौथे पे ET को जोड़ देंगे, बाकी जैसा था वैसे ही रख देंगे। चौथे पे वो ET पे जोड़ना मतलब ऐसा, और यहां पे डबल बॉन्डेड हो। अगेन ETMGBr 1-2 addition, so 1-2 addition means यहां OH इधर ET, जैसा पाई बॉन्ड पहले से था वैसे ही पाई बॉन्ड अभी भी है, लेकिन इसका Et2CuLi इंपॉर्टेंट है। जैसे आप 1-2-1-4 एडिशन पढ़े, उसी प्रकार 1-6 भी हो सकता है। गौर से देखो, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, पूरा रेजोनेंस है ना? यस और नो? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो ये ET माइनस कहां अटैक मारेगा? 6th कार्बन पे। पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, ये पाई बॉन्ड इधर आएगा, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट कर जाएगा, तो अल्टीमेटली यहां हो गया O माइनस या OH, पाई बॉन्ड इधर आ चुका, एक पाई बॉन्ड इधर आ चुका, और बाकी इथाइल यहां जाकर जुड़ चुका है। अब ये टॉटमराइज करेगा, तो टॉटमराइज तो यहीं से करेगा ना? क्लियर है? टॉटमराइजेशन, H प्लस निकला, नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करता हुआ फिर कहां जाएगा? यहां तक। समझ में आ रहा है? और ये कार्बन फिर एक H प्लस गेन कर लेगा। अरे जैसे हम लोग 1-4 कराते थे तो बोलते थे कार्बोनिल को छोड़ दे, डबल बॉन्ड पे कर दे, यहां पे ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड को छोड़ दे, यहां पर जो करना है वो होगा। समझ में आ रहा बात? तो अल्टीमेटली जब ये टॉटमराइज करेगा तो नेगेटिव चार्ज फिर वापस इस कार्बन तक जाएगा, पाई बॉन्ड यहां पर आ जाएगा, H प्लस ये गेन कर लेगा, तो अल्टीमेटली डबल बॉन्डेड O, पाई बॉन्ड और यहां पर एक ET, ये फाइनल आंसर।
इस तरीके से 180 भी हो सकता है, फर्दर इसको कंजुगेट कर देता है। बिल्कुल हो सकता है। एक छोटा सा रिएक्शन यहीं पर लिख लो, कोरेहाउस सिंथेसिस, बहुत छोटा सा रिएक्शन है, एक लाइन का ये रिएक्शन होता है। R2CuLi, गिलमैन्स रिएजेंट, when it comes in contact with RCl, या चलो Rx, लेकिन x should not be equal to F, और R का डिग्री 0 डिग्री, 1 डिग्री या 1 डिग्री साइक्लो ओनली। 2 डिग्री में यील्ड मिलेगा लेकिन बहुत ही पुअर। ये रिएक्शन कराया ही जाता है 0 डिग्री, मतलब मिथाइलो, या ज्यादा से ज्यादा 1 डिग्री साइक्लो या 1 डिग्री लीनियर। R माइनस यहां का आकर अटैक करेगा, X बाहर चला गया, प्योरली SN2 रिएक्शन, और ये दे देता है R बॉन्डेड टू R। बस यही रिएक्शन को कोरेहाउस सिंथेसिस कहते हैं। कोरेहाउस सिंथेसिस क्लियर? यहां का डिग्री डिफाइंड है, ये कुछ भी हो सकता, यहां हिंड्रेंस नहीं होना चाहिए। क्लियर है? क्लियर है? जैसे बहुत सिंपल सवाल फ्रेम होता है, CH3 CH CH3 CH3 when treated with Cl2H nu gives A major, when treated with lithium ether it gives B when treated with CuI in ether it gives C when treated with CH3I gives D। पहचानो, CH3 का होल ट्वाइस CuLi जब लिया जाए CH2 डबल बॉन्डेड CH CCH3 CH3 Br प्रोडक्ट, CH3 का होल ट्वाइस CuLi जब लिया जाए CH3 CH CH3 डबल बॉन्ड CH2 CH CH2 इपॉक्सी, क्या बनेगा? क्या 1 डिग्री साइक्लो, ये 1 डिग्री कंपाउंड है, साइक्लो है। ऐसे के साथ भी रिएक्शन हो जाता है। सबसे पहले बताओ ए मेजर क्या है? ए मेजर क्या है? तो याद है फोटो हैलोजनेशन, और फोटो हैलोजनेशन में बोले थे कि मेमोराइज कर लेना बेटा, इसका मेजर माइनर मेमोराइज कर लेना। देख कर लगता है कि रेडिकल 3 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल, यही ब्रोमिनेशन होता है तो ब्रोमीन को यहां लगा के मेजर बनाते हैं, लेकिन क्लोरीनेशन है तो इसमें कौन सा बनता है? 1 डिग्री वाला मेजर बनता है। CH3 CH CH3 CH2 Cl, ये बना। जब किसी अल्काइल हैलाइड को लिथियम ईथर के साथ ट्रीट करते हैं तो क्या बनता है? ग्रिगनार्ड बनता है। अबे मैग्नीशियम ईथर ग्रिगनार्ड बनाता है। अल्काइल लिथियम RLi, सोडियम ईथर लेते RNA, मैग्नीशियम ईथर लेते RNGS। लिथियम ईथर के साथ क्या बन जाएगा? C पे नेगेटिव, Li पे प्लस,
और जब इसको ट्रीट हम लोग करते हैं CuI के साथ, ये तो गिलमैन बनाने का तरीका बता रखे हैं यार, यही तो बनेगा गिलमैन रिएजेंट R2CuLi। तो ये बन जाएगा C नेगेटिव, इसका होल ट्वाइस CuLi गिलमैन रिएजेंट। और जब गिलमैन रिएजेंट के सामने एक 0 डिग्री वाला अल्काइल हैलाइड आ जाए, ये कार्बन अटैक मारा, इस पे I निकला, इसी को बोलते कोरेहाउस सिंथेसिस। एक मिथाइल इसके साथ जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा आइसोपेंटेन। सो फाइनल आंसर इज दिस वन, आइसोपेंटेन। अगला रिएक्शन, कितना डिग्री का अल्काइल हैलाइड है? कितना डिग्री वाला अल्काइल हैलाइड है? 3 डिग्री। 3 डिग्री पे SN2 होता है क्या? या कोरेहाउस होगा क्या? 100% यहां होगा। और अभी आपको याद भी आ जाएगा, एक मैकेनिज्म पढ़े थे SN2 हैश प्राइम, याद आ रहा है? अलाइलिक 3 डिग्री अलाइलिक सिस्टम, यहां तो हिंड्रेंस नहीं है ना, ये मिथाइल यहां अटैक मारा, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ और ब्रोमीन बाहर निकला। अल्टीमेटली CH2 के साथ क्या जुड़ गया? CH3 CH डबल बॉन्डेड C मिथाइल मिथाइल। फाइनल आंसर SN1 हैश SN2 हैश, बताए थे हैं? सेम टाइप का सवाल ये भी है, इसमें रिंग ओपन होगा भाई। चल यहां भी एक मिथाइल लगा दिए, कंफ्यूजन दूर। ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, बगल में इतना बड़ा ग्रुप, यहां बगल में मिथाइल, हिंडर्ड कार्बन। ये तो हिंडर्ड नहीं है, ये तो हिंडर्ड नहीं है, सीधे ये मिथाइल इस कार्बन पर अटैक मारा, पाई बॉन्ड इधर आया, रिंग इधर से ओपन हो गया। अगेन विच रिएक्शन मैकेनिज्म इट इज? SN2 हैश CH3C, CH2 के साथ CH3 जुड़ गया, डबल बॉन्ड CH CH O माइनस के साथ Li प्लस रहेगा, CH3 फाइनली H प्लस दे दो तो OH बन जाएगा। ये कोरेहाउस सिंथेसिस। Me3C C डबल बॉन्डेड OCl और Me3C C डबल बॉन्डेड OH, reactivity towards CH3 MgX। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का R बहुत छोटा है, लेकिन यहां पे हम लोग R बहुत बड़ा बड़ा लगा दिए, टर्शियरी ब्यूटाइल। ऐसे केस में इसके प्रति इन दोनों का रिएक्टिविटी में इसका रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाए। कारण यह है कि नो डाउट Cl यहां रिएक्टिविटी बढ़ाता है -I शो करके, लेकिन Cl भी बहुत बड़ा साइज का एटम है, बगल में भी बहुत बड़ा ग्रुप है, तो यहां पर हिंड्रेंस डोमिनेट, यहां पर हिंड्रेंस डोमिनेटिंग फैक्टर हो जाता है। क्लियर है? बस इतना ही याद रखो, ग्रिग्नार्ड यहीं पे खत्म।